लोकसभा चुनाव को खत्म हुए कुछ ही समय हुआ है, उसके जस्ट विपरीत विधानसभा की तैयारियां पूरे हरियाणा में बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है, हरियाणा में विधानसभा की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो चुकी है। कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई घर घर जा रहा है, कोई कैसे ही, कोई किसी तरह अपने अपने वोटर को रिझाने की कोशिश कर रहा है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिन्होंने, बिल्कुल सही सुना आपने, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही दीपक लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी एक यात्रा शुरू की है, दादरी विकसित यात्रा। वो किस तरह की यात्रा है, कैसे उन्होंने शुरू की, क्या मन में आया कि भाई वो दादरी विकसित यात्रा ही क्यों शुरू की, और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, पहले मैं आपको बता दूं कि छपार गांव जो कि चरखी दादरी जिले का एक बड़ा गांव है, वहां से उन्होंने बड़े जोर शोर से ये यात्रा शुरू की थी और आज वो पहुंचे हैं पैतावास कला गांव में। कैसा स्वागत हो रहा, क्या उनको रुझान मिल रहा है, सभी बातें उनसे जानते हैं। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज पैतावास कला गांव में आप पहुंचे हो छपार से शुरू करके, तो इस थोड़े से अनुभव में, छोटी सी यात्रा में आपको क्या महसूस हो रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हमारा कारवा है 22 तारीख को शुरू हुआ और आने वाली 25 तारीख तक हम हर गांव में जाएंगे। जो अपने हल्के के गांव हैं 64 गांव, उसमें जाएंगे। यात्रा का नाम जरूर है, यात्रा का नाम सुनते ये लगने लगता है कि एक आदमी चल रहा है, उसके पीछे 500-700 आदमी चल रहे हैं। हमारे लिए यात्रा का मतलब अपनी यात्रा है। हम वोटर के घर तक जा रहे हैं, गली तक जा रहे हैं, और मुझे ये लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है आपको अपने हल्के की समझ और लोगों की समस्याएं सुनने का। हम अपनी बात कह रहे हैं, दादरी के लिए हमने जो सोचा है वो लोगों को बता रहे हैं, और ये प्रोसेस प्रथम चरण है यात्रा का। ये यात्रा चुनाव लड़ने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी जारी रहेगी, और ये मैं बिल्कुल मानता हूँ गांव की समस्या का जो हल है गांव के बुजुर्गों के साथ बैठ के ही निकलेगा। हम इस गांव में हैं, हमारे साथ गांव के बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, पारस राम जी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। हमारे लिए ये यात्रा का जो नाम है विकसित दादरी संकल्प यात्रा, यहाँ विकास का मतलब मोदी जी वाला विकास नहीं, यहाँ विकास का मतलब है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई। इन 3 शब्दों के साथ हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपको इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट लगा के दिखाएंगे। हमारी टीम यहाँ यात्रा में है, सर्वे भी कर रही हैं, समस्याओं के बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और इस पे जरूर कुछ ना कुछ फाइंडिंग जब ये यात्रा समाप्त होगी तो आपके सम्मुख रखेंगे। छपार गांव से आपने यात्रा शुरू की थी, आज यहाँ पैतावास कला में पहुँच गए हो, तो जितने भी गांव बीच में आए हैं, आपने वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या देखी और लोगों में आपके प्रति क्या रुझान लगा आपको? देखिए, समस्या को यदि आप पूरे बड़े रूप में देखें, इस प्रदेश की सबसे भारी समस्या बेरोजगारी है जी। ये तो वो समस्या है जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही, और इसके जीवंत जो उदाहरण है आपके सामने भी नज़र आ जाएंगे। बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें 3-3 युवा पढ़ाई लिखाई करके घर पे बैठे हैं और कोई रोजगार नहीं। किसी से पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं खेती में लगा हूँ जी। खेती भी हमारे प्रदेश में किले कम हो गए। MSP के नाम पर सरकार हमेशा मजाक करती है, अब की बार बजट में भी कुछ नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, इसके अलावा कुछ व्यवस्थाओं की समस्याएं भी हैं। पानी, साउथ हरियाणा है, पीने का पानी नहीं, गली में पानी का भराव, पानी दोनों तरफ से मार करता है। पीने के लिए ज़रूरत का पानी नहीं है, गांव में पानी का भराव हर जगह हो रहा है। खेतों में जहां जीरी बूगी, फसल लग गई, वहाँ पे लोग परेशानी में, बिजली नहीं है तो डीजल फूक फूक के अपना सारा पैसा जो है वो लगा रहे हैं। और सरकार MSP के नाम पर, मुझे पूरा यकीन है ये मोदी सरकार आने वाले समय में फिर दोबारा हमारे साथ मजाक करेगी। अभी आप दादरी विकसित संकल्प यात्रा कर रहे हो, गांव में पहुंच रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उनसे वायदे भी कर रहे हो कि अगर आपको जनता मौका देती है तो आप गांव वालों के लिए ये करोगे, वो करोगे, काफ़ी कुछ वायदे करते हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता भी ऐसा बोलते हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि दीपक लांबा भी उन्हीं नेताओं की तरह निकले कि वायदे किए और जीतने के बाद ना पहुंचे गांव में? देखिए, दीपक लांबा के केस में
नेता जितने भी देश में हैं वो 70 साल से वादे करते जी। हैं ऐसे ही, और अगले 70 साल भी करेंगे। दीपक लांबा के केस में मैं सिर्फ एक बदलाव जरूर कर रहा हूँ। परेशानी तो वही है, मुद्दे वही हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए जरूर काम करेंगे। वादा इतना है। दीपक जी सुनो, लगभग चुनाव के समय नेता ये बोलते हैं कि मैं आऊंगा तुम्हारे गांव में जीतने के बाद तुरंत, सबसे पहला मेरा दौरा आपके गांव का रहेगा। वो बाद में 5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या दीपक लांबा भी वो वायदे करके पीछे तो नहीं मुकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। मैं आपसे पहले भी 1-2 बार कह चुका हूँ ये बात। हमारी नज़र में दुख सुख में आना, गांव में आना नेता की कैटेगरी का पहला काम है जी। दूसरा काम है व्यवस्था परिवर्तन, जो गांव की व्यवस्था की दिक्कत है वो पूरा करना, और तीसरा काम है अपना एक सपना बुनना, जिसमें मैं पढ़ाई, कमाई और दवाई का सपना बुन रहा हूँ। गांव में आना तो बहुत छोटी बात है, मैं आपको उससे बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन में हम अपना जी जान लगा देंगे। बहुत सारी लड़ाई तो हमारी व्यवस्था की है, कोर्ट कचहरी में कोई नहीं सुनता, पानी का भराव है, पानी पीने का नहीं आता, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हमारी ज़रूरतें हैं। और दीपक लांबा इतना ज़रूर कह सकता है कि इस बार एक अच्छी शुरुआत दादरी में ज़रूर होगी। हमें ये लगता है कि वादे करते हैं लोग और आते नहीं, तो इस बार मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, वोटर का ये रिस्क ज़रूर है। मैं कितना ही कह लूँ, वोटर ये कहेगा पता नहीं बाद में होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सभी दादरी के जितने भी यहाँ के वोटर हैं, यहाँ गाँव के वासी हैं, मैं ये बात क्लेम कर रहा हूँ, जीता तो यहाँ 30 साल तक काम करूँगा, लगातार यहाँ रहूँगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो जी आप, कैमरे पे बोल रहा हूँ, और ये डिजिटल प्रूफ होता है जी। हम लोग रहे ना रहे, ये डिजिटल प्रूफ दुनिया में हमारे जाने के बाद भी रहेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 30 साल तक मैं क्लेम कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक ही बात झूठी हो सकती है कि हो सकता है मेरी उम्र 30 साल ना हो, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं अभी 42 साल का हूँ, बस 72 साल तक तो मैं अपने गोडों पे चल सकता हूँ जी। तो 30 साल तक मैं यहाँ आऊँगा। पारस राम जी के यहाँ बैठे हैं, इस गली में अगले 5 साल में कम से कम मैं 15 बार गुजरूँगा। ये यात्राओं का दौर लगातार जारी रहेगा। जीत गया तो और बड़े तरीके से यात्राएं करेंगे। और मुझे एक बात पता है, गांव की समस्या का हल बुजुर्गों के बीच में बैठ के गांव से ही हल निकलेगा। ऐसा कोई हेलीकॉप्टर या अम्ब्रेला यहाँ नहीं आ सकता जो समस्याएं चंडीगढ़ में जाके सोल्व हो जाएं। हम खुद मिलके काम करेंगे। एक एमएलए यहाँ पे नौकरी के लिए आया है, नौकरी मांगने आया है, नौकरी मिलेगी, तनख्वाह देंगे, मेरे को गाड़ी देंगे, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि हर बार इनके दरवाजे पे आऊँ, इनसे हालचाल पूछूं, समस्याएं जो हैं उसका हल हम सब बैठ के जरूर निकालेंगे। लगभग इस यात्रा को आज आपका 5वां दिन है, तो कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, जन समर्थन ये है, जहां मैं जाता हूं अपना परिचय देता हूं, अपना पर्चा देता हूं, उस पर्चे की खासियत ये है। और आप जो कह रहे थे कि लोग विश्वास क्यों करें, मैंने 12 साल का काम उस पर्चे में लिखा है, और वो पर्चे के लास्ट में मैंने एक पैरा ये भी लिखा है, यदि मैं चुना गया तो दादरी के लिए मैं क्या क्या करूँगा। तो वो देखते हैं लोग, पढ़ने की अपील करता हूँ, लोगों से उनके हालचाल पूछ लेते हैं। समस्याओं के बारे में तो अभी हम बैठे हैं, तो ज़रूर ये जो बातें हैं यहाँ पे क्या दिखते हैं वो सबके सामने आती रहती हैं। और मैंने जनता से एक चीज़ और जानना है कि जनता का जो नेताओं के प्रति एतबार है ना, वो लगभग बहुत निम्न स्तर का है। लोग विश्वास नहीं करते नेताओं पे, और ये इसमें जनता की कमी नहीं है, हमारे राजनेताओं की कमी है। उन्होंने सालों साल इनसे धोखा किया है और यहाँ तक लेके गए हैं कि उनकी कम्युनिटी का कोई भी आएगा तो जनता उस पर विश्वास करने से कतराएगी। क्या लगता आपको कि राहुल गांधी जी से नज़दीकी आपको टिकट दिला पाएगी? राहुल गांधी जी से नज़दीका का कोई भी क्लेम मैं नहीं करता। हम लोगों का आपने यात्रा की है, काफ़ी हजारों किलोमीटर की यात्रा की आपने। देखिए, उस यात्रा में अकेले मैं और राहुल गांधी नहीं थे, इस देश के लाखों लोग उसमें शामिल थे जी। मेरा जो संगठन है भारत जोड़ो अभियान है, हमारे संगठन में भी 300 अलग संगठन जुड़े हुए हैं, एक बड़ा कुनबा है। हम राहुल गांधी जी के साथ उनके विचारों को समर्थन देते हुए देश को बदलने के लिए निकले हैं, और ये समर्थन लगातार जारी रहेगा। और इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ कह दूं, ये समर्थन इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करता कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। ये काम हम 2.5 साल से करते आए हैं, दोनों यात्राओं में शामिल रहे हैं, आगे भी जो कार्यक्रम होंगे उनमें रहेंगे। कर्नाटका चुनाव में 2.5 महीने में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, और आने वाले ये जो चुनाव है तीनों राज्यों में, इसमें हमारी टीमें तीनों राज्यों में काम करेंगी। हाँ, मेरे को स्पेशली दादरी में मैं आ गया हूँ, मेरा मैक्सिमम समय यहाँ गुजरेगा। अब मैं आपको बता दूँ, पड़ाव में हमारी कल 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। हम कल रिव्यू है, परसों भी रिव्यू है,
उसका कारण ये भी है कि कल कुछ मीटिंग्स हैं, उसमें मुझे दिल्ली जाना है। तो बीच में ये ज़रूर होगा कि 10 दिन में एक दिन मैं भारत जोड़ो अभियान के काम में भी शरीक हूँ, लेकिन ये है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे लगी हुई है और मैं लगातार यहाँ काम करूँगा। भारत जोड़ो अभियान के साथी होने के नाते मैं राहुल गांधी से उतना ही अटैच हूँ जिसमें देश के लाखों लोग अटैच हैं। मैं कोई करीबी होने का क्लेम नहीं करता, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, संघर्ष एक है और हम साथ काम करते हैं। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है चरखी दादरी विधानसभा से, तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा दीपक कलाम बाघिनिंगा में कि भाई ये कार्य मेरे को सर्वप्रथम करना है? देखिए, मेरा सबसे पहला और बड़ा कार्य है, पूरे 5 साल का मेरा टारगेट ये है कि हमारे यहाँ 60,000 घर हैं जी हल्के में, दादरी विधानसभा में। हाँ, ये मेरा अंदाजा है क्योंकि जो वोटर हैं हमारे वो 2,06,000 वोटर हैं जी। यदि आप एक घर में 3 या 4 वोट लगाएं तो मुझे ये लगता है कि 60,000 के करीब घर हैं। अंदाजन है, घर गिने नहीं हैं जी। और मुझे ये लगता है कि वो भी अंदाजा है, हमारे सर्वे में खैर रिपोर्ट आ जाएगी 1 महीने में। मुझे ये लगता है कि उसमें से 20,000 घर ऐसे हैं जिसमें कोई नौकरी कोई पेंशन नहीं। तो पहला टारगेट मेरा ये है कि युवाओं को कम से कम इन 20,000 घरों में नौकरी मिले। हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा वादा कर रहे हो आप, बहुत बड़ा वादा कर रहा हूँ और ये कोई सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहा, मैं रोजगार के साधन यहाँ पे बनाने का वादा कर रहा हूँ कि हर युवा साथी को उसकी एजुकेशन के मुताबिक उसके जेब खर्चे के लिए, उसके परिवार खर्चे के लिए कुछ कमाई उसको मिलनी शुरू हो जाए, ये वादा है। और 20,000 नौकरियाँ एक MLA, चाहे पक्ष का है विपक्ष का है निर्दलीय है, यदि MLA चाहे तो हमारा क्षेत्र इतना उपजाऊ है, यहाँ पे इतना व्यवसाय है, यहाँ से आपको जान के हैरानी होगी हमारे यहाँ के पत्थर को पीस के पार्लियामेंट में भी लगाया गया। बिल्कुल है जी। तो हम पार्लियामेंट तक हैं तो हमारे युवा घर पे क्यों बैठे हैं? हम भी दिल्ली में जाके काम कर सकते हैं, यहाँ रोजगार के अवसर यहाँ मुहैया करा सकते हैं। तो मेरा पहला एकमात्र और बड़ा काम अगले 4 साल के अंदर और 5वें साल यदि मैं जीत जाता हूँ, चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा कि इतने घरों में हम नौकरियों के कुछ संसाधन यहाँ पे जनरेट कर पाए और उनको नौकरियाँ दे पाए। इसके अलावा ये एक बड़े सपने की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला काम पहले 3 महीने में ये भी होगा कि जो सरकारी दफ्तरों में लोगों को दिखते हैं, व्यवस्था से जो दिखते हैं, उसको तुरंत ख़त्म किया जाए। एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं उनको 3 महीने में ख़त्म करने का कोशिश में ज़रूर काम करूँगा जी। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा जो मिशन है कोई अधिकारियों के खिलाफ है, अधिकारी हमारी ही टीम का हिस्सा है, सिर्फ हमें उनकी प्रॉब्लम समझनी है और अपनी प्रॉब्लम उनको समझानी है, तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। और आपके माध्यम से बार बार जनता के सामने हमने जो काम किया वो हम बताते रहेंगे, आपकी भी बात सुनते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी हमें बार बार तीखे सवाल पूछ के ट्रैक पे लाने के लिए हमारी सहायता करेंगे जी। तो साथियों, आपने सुना दीपक कलाम बाजी ने बहुत बड़ा वायदा कर दिया है। बिल्कुल आपने सुना होगा और मैं भी बता दूं कि अगर इनको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये हर घर में लगभग 1 नौकरी देंगे। 20,000 नौकरियों का वायदा किया है, छोटी बात नहीं है। 20,000 नौकरियां बहुत बड़ी होती है एक MLA के लिए। और दूसरा वायदा ये किया कि 30 साल तक ये हर गांव में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई हजारों किलोमीटर एक राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब भी ये दादरी विकसित संकल्प यात्रा कर रहे हैं, तो थकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन्होंने भी कहा कि 42 साल की उम्र हो चुकी है और 72 साल की उम्र तक ये लोगों के बीच में ही रहेंगे। तो साथियों, ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं जोगिंदर खन्ना ऐसी खबरें और आपके समक्ष लाता रहूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।